चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले 72 चेन्स डालेंगे और चेन डालते वक़्त हम हर चेन को गिनते जाएँगे। 1 इसको चाहे आप 1 ना गिनें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 चेन्स हो गई हैं। हमें 72 चेन्स डालनी हैं। 72 चेन्स डाल के मैं आपके पास वापस आती हूँ, तब तक आप भी अपनी 72 चेन्स डाल लीजिए। तो ये देखिए, ये मेरे 72 चेन्स तैयार हो चुके हैं और अब हम इस चेन को जोड़ के सर्कल बनाएंगे। चेन को सर्कल बनाते वक्त इसकी ये जो लास्ट स्टिच है वो हम इसकी फर्स्ट स्टिच में डाल के स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। लेकिन जब आप जोड़ने लगें तो आप ध्यान रखें कि ये चेन जो है आपकी बीच में से कहीं मुड़े नहीं और ये चेन सीधी रख के आप इसको फर्स्ट चेन के अंदर डाल के स्लिप स्टिच से जोड़ लें। ये हमारी स्लिप स्टिच आ गई और ये हमारा सर्कल बन गया। थोड़ा सा टेल को, दोनों टेल को ज़ोर से खींच के प्रेस कर लें ताकि कोई छेद ना रह जाए। और अब हमें इन 72 चेन्स के ऊपर 72 डबल क्रोशे डालने हैं। तो हम पहला अपना जो डबल क्रोशे डालेंगे वो हमारा जो टिपिकल डबल क्रोशे होता है ये वो नहीं होगा। ऑलरेडी हमने इसमें चेन स्लिप स्टिच की एक चेन डाली हुई है, तो हम एक और दो चेन डाल के ये हम अपना फर्स्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा डबल क्रोशे जाएगा, आप बहुत ध्यान से देखिए, वो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा। एकदम जैसे ट्रेडिशनल डबल क्रोशे हम बनाते हैं वो यहाँ नहीं, यहाँ जाएगा और ये हम दूसरा डबल क्रोशे मानेंगे। यहाँ डाल देंगे तो छेद नहीं दिखेगा और बहुत नीट एंड क्लीन आएगा। तो ये हमारा सेकेंड डबल क्रोशे बन गया। इसको बनने के बाद 70 और बनेंगे। हम ये 71 नॉर्मल डबल क्रोशे पर ये 2 चेन का क्रोशे, तो 72 डबल क्रोशे बनेंगे। आप बनाइए अपने 72 क्रोशे सिंगल चेन के ऊपर टेल वीव करते हुए और मैं भी बना करके वापस आके आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो ये हमारे 72 स्टिचेस पूरे हो गए। अब हमें इस स्टिच को जोड़ के हमें नेक्स्ट रो पे जंप करना है। तो देखें हम ये स्टिच कैसे जोड़ते हैं। हम ये स्टिच ये जो हमारी फर्स्ट 2 चेन वाली पोस्ट थी, जो फर्स्ट 2 चेन वाला डबल क्रोशे था, उसके ऊपर ये आ रहा होगा, ये आपको दिखना चाहिए, ये इसके ऊपर हम इसके अंदर ये देखें, ये इसके अंदर हम डाल के स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर लेते हैं। ये आपके टोटल 72 स्टिच हो गए। अगर आप धागा यहाँ कट कर देंगे तो आपको ये बैंड जैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल पूरा हो गया। अब नेक्स्ट रो में जाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पोस्ट के बीच की जगह आपको स्क्वायर की तरह आइडेंटिफाई करनी होगी। आपको ये मन में डालना होगा कि ये 2 डबल क्रोशे के बीच की जगह जो है वो स्क्वायर है। देयरफॉर आपने स्लिप स्टिच से इसको जॉइन करने के बाद आपको नेक्स्ट पोर्शन के बीच में इमीडिएटली जो नेक्स्ट ये आपने जॉइन किया और इमीडिएटली आप देख रहे हैं ये जो है इसके अंदर डाल के आपको ये आगे ले लेना है। ये स्टिच आपको आगे ले लेनी है ताकि स्क्वायर के बीचों बीच आ जाए। आपका ये जो है ये स्क्वायर के बीचों बीच आ जाए। और अब हमारी यहाँ से रो शुरू होगी। अब हमें जो फर्स्ट डबल क्रोशे बनाना है वो एक सिंगल चेन और 2 सिंगल चेन से हमारी नेक्स्ट रो का फर्स्ट डबल क्रोशे आ गया। और अब हमें नेक्स्ट एक स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर जो है ये हमें छोड़ना है। हमें ये नेक्स्ट स्क्वायर छोड़ के इस स्क्वायर में अपनी क्रोशो डालना है। हमें एक स्क्वायर छोड़ के स्टिच डालनी है। तो जब हम एक स्क्वायर छोड़ते हैं तो ऊपर एक चेन भी लेते हैं। तो वो एक चेन ली, यानी टोटल हमने यहाँ पर 3 चेन ली, जिसमें एक चेन तो इस गैप को फिलअप करने के लिए और 2 चेन डबल क्रोशे रिप्रेजेंट करती है। तो टोटल तीनों चेन हो गई, ठीक है। तो ये अब हम इसके बीच में डालेंगे। ये हमारा नॉर्मल डबल क्रोशे हो गया। एक छोड़ के हमें डबल क्रोशे डालना है और फिर सिंगल चेन, फिर ये एक छोड़ के फिर हमें यहाँ डालना है, फिर
ये देखें आप, ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। फिर हम फिर से सिंगल चेन डालेंगे, हम फिर से एक सिंगल चेन डालेंगे और फिर से इसको छोड़ के ये अगले में डालेंगे, ठीक है। ये बन गया, यानी कि एक छोड़ के एक। तो ऐसे टोटल हमारे, ये देखिए ये कैसे बन रहा है, ये टोटल हमारे जो बनेंगे ये 72 है, तो 36 स्क्वायर्स बन जाएंगे। 36 स्क्वायर्स बनाइए और फिर वापस आइए। देखिए अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये मेरा 35th स्क्वायर है, ये सारे स्क्वायर्स मैंने बना लिए हैं, ये मेरा 35th स्क्वायर है। और जब हम एक चेन द्वारा इसको जोड़ देंगे तो ये मेरा 36 स्क्वायर्स बन जाएगा, ठीक है। इसको जब हम जोड़ देंगे तो ये स्क्वायर जो मेरा वो 36 हो जाएगा। तो आइए हम जोड़ते हैं 36 स्क्वायर को। ये हम पहले एक चेन डालते हैं, ये हमें यहाँ जोड़ना है, ये तो ये हमारा 36 स्क्वायर हो गया। ये देख लीजिए, ये हमारा 36 स्क्वायर्स हो गए, ठीक है। ये 36 स्क्वायर्स। अब हमें फिर से, ये हमारी फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो है, अब हम थर्ड रो पे जाते हैं। तो थर्ड रो में अब हमें इंक्रीज़ करने हैं, क्योंकि ये ऊपर का योग है तो हमें इंक्रीज़ करना है। तो इसका इंक्रीजिंग जो है वो आप एक बार देख लीजिए कैसे वर्क करता है। हमें पहला काम तो ये करना है कि हमें सबसे पहले इसके अंदर जाना है। ये जो नीचे वाली हमारी पहला 2 चेन वाला जो था, जिसको हमने फर्स्ट डबल क्रोशे माना था, इसको हमने फर्स्ट डबल क्रोशे माना था। तो इस फर्स्ट डबल क्रोशे के अंदर हमें जाना है, इस तरह इसके अंदर हम अपनी चेन डालें और 1 और 2, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे आ गया। हमारी जो पहले डबल क्रोशे वाली 2 चेन वाली डबल क्रोशे पोस्ट थी, जो पहली पोस्ट हमेशा 2 चेन वाली बनती है, वो 2 चेन वाली पोस्ट के ऊपर ही हमने, उसके एग्जैक्ट ऊपर ही हमने, उसके अंदर डाल के उसके एग्जैक्ट ऊपर ही 2 चेन से हमने पहले अपनी डबल क्रोशे बना ली, ठीक है। अब दूसरा इमीडिएटली हमारे पास स्क्वायर आता है, इसके अंदर हमें नॉर्मल 2 डबल क्रोशे डालने हैं, इसके अंदर हमें नॉर्मल 2 डबल क्रोशे डालने हैं। ये तो 2 चेन वाला डबल क्रोशे हो गया, ये हमें नॉर्मल 1 डबल क्रोशे और ये दूसरा डबल क्रोशे, ठीक है, ये हो गया। तो मतलब एक पहले वाली, ध्यान से समझें इसको, कि नीचे जो पहले वाली पोस्ट थी, इसके ऊपर तो हमने 2 चेन वाला डबल क्रोशे बना दिया और उसके बाद जो गैप आया उसके अंदर 2 डाल दिए। फिर से ये नीचे वाली जो डबल क्रोशे थी, इसके अंदर हमें वापस इसी के अंदर वापस हमें पहला एक डबल क्रोशे डालना है। ये इसी के अंदर हमें ये डाल दिया, इसी के अंदर हमने डाल दिया। और ये जो नेक्स्ट स्क्वायर है इसके अंदर हमने 2 डाल दिए। तो इस स्टिच को समझ लेते हैं कि इसमें 2 इंक्रीज़ हो रहे हैं। जो नीचे का एक था उसके ऊपर तो एक रहा ही रहा, लेकिन जो गैप है, जो ये गैप है, इसके अंदर हमने 2 बढ़ा दिए। तो टोटल हमारे बन के स्टिचेस हो जाएंगे 108 स्टिचेस। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में 108 स्टिचेस हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारी थर्ड रो का एंड है, जिसमें 108 डबल क्रोशे बन के तैयार हैं। अब हम इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे एक स्लिप स्टिच के द्वारा, और उसके बाद ये हमने सर्कल कंप्लीट किया टोटल 108। अब उसके बाद हम इसको हम सेंटर में ले जाएंगे, इस स्टिच को सेंटर में एक स्लिप स्टिच द्वारा ले जाएंगे। अब
सेंटर में ले जाने के बाद हमने जो सेकेंड रो में विंडोज़ बनाए थे, एक के अंदर डबल क्रोशे और एक छोड़ के फिर एक के बाद, वही हम करेंगे। तो इसके अंदर हम 2 चेन का एक डबल क्रोशे बनाएंगे, तीसरी चेन हम डालेंगे गैप को कवर करने के लिए, और एक ये विंडो छोड़ के इस विंडो में, ये विंडो छोड़ के इस विंडो में हम अपना डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन 1, फिर हमने ये एक छोड़ देना है, ये वाला छोड़ के इसमें डालेंगे। तो क्योंकि पीछे जो थर्ड रो में जो हमारे डबल क्रोशे थे वो 108 थे, तो इसके अंदर हमारे 54 इस तरह के विंडोज़ बन जाएंगे। तो 54 विंडोज़ बना के आप मेरे पास दोबारा आइए। तो देखिए ये हमारी 4th रो है जिसमें 54 स्क्वायर्स बनाने थे, तो ये 53 स्क्वायर्स बन के तैयार हैं। और इस रो को हम एंड करते हैं एक चेन स्टिच के साथ, और इसको हम यहाँ ऐसे डाल के अपना 54th स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। और वंस अगेन हम ये जो रो हमारी थर्ड रो थी, जिसके अंदर हमने पोस्ट के ऊपर पोस्ट और स्क्वायर के अंदर 2 डबल क्रोशे डाले थे, वो हम रिपीट करेंगे। तो ये हमारी 2 चेन की फर्स्ट डबल क्रोशे बनती है, हमारी 1 2 3 4 5th रो की फर्स्ट डबल क्रोशे 2 चेन की है। और अब हम इस गैप के अंदर 2 डबल क्रोशे, यानी कि हमें अपनी थर्ड रो रिपीट करनी है इसके अंदर। और जब हम थर्ड रो रिपीट करेंगे तो 54 स्क्वायर्स के ऊपर हमें 162 डबल क्रोशे मिल जाएंगे, हमें 162 डबल क्रोशे मिल जाएंगे। तो आप अपनी 162 डबल क्रोशे 5th रो में कंप्लीट कीजिए और वापस मेरे पास आइए। तो देखिए ये 5th रो के एंड में 162 पोस्ट मेरी हो चुकी है, और मैं अब इसे जॉइन करके 5th रो अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जॉइन करके मेरी ये 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी जो 6th रो है उसमें वापस ये विंडो हमें बनानी है, जैसे हमने ये विंडो बनाई थी। हमें 6th रो में ये देखिए ये ऐसे लगेगा आपको, ये फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th रो। तो 5th रो हमें वापस ये विंडो बनानी है, और बिल्कुल ठीक उसी तरह से। तो जैसे ये हमने 2 चेन ली, ये हमारी फर्स्ट पोस्ट, एक चेन पोस्ट को छोड़ने के लिए, और एक पोस्ट एक ये जाली छोड़ के ये हमें दूसरी जगह बनाना है। तो ये हमारी 6th रो में वापस विंडोज़ बनेगी, 1 2 3 4 5 6th रो में वापस विंडोज़ बनेगी, और ये विंडो हमारी 81 विंडोज़ बनेगी। ये विंडोज़ हमारी 81 बनेगी। तो 81 विंडोज़ बना के आप वापस आइए। दोस्तों, मैंने आपको रो 6 के अंदर 81 स्क्वायर्स बनाने के लिए बोला था, तो ये मेरे यहाँ तक 80 स्क्वायर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं एक चेन और स्लिप स्टिच के साथ 81 स्क्वायर्स कंप्लीट कर रही हूँ। इसके साथ हमारी रो 6 ख़त्म होती है। रो 7 हमें शुरू करनी है। रो 7 शुरू करने के लिए हमें जो फर्स्ट डबल क्रोशे बनाना है वो एज़ यूजुअल 2 चेन का बनाना है, और इसके अंदर अब हम वापस नेक्स्ट स्क्वायर जो हमें मिलता है उसके अंदर सिर्फ एक डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, तो मतलब 81 स्क्वायर्स के अंदर हमें वापस 162 डबल क्रोशे बनाने हैं। इसमें पहले हम एक स्क्वायर के अंदर 2 लेते थे, अभी हमें 2 नहीं लेने हैं, एक स्क्वायर के अंदर 1 लेना है। तो ऐसे 82 ये जो स्क्वायर्स हैं, विंडोज़ हैं, इनके अंदर 162 डबल क्रोशे बन जाएंगे। आप बनाइए और वापस आइए, तब तक मैं भी बना के वापस आती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैं रो 7 के एंड में पहुँच चुकी हूँ, और ये मेरा 162 स्टिच है। तो इसको मैं स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करके अपनी रो
7 ख़त्म करती हूँ और रो 8 में हमें वापस स्क्वायर्स बनाने हैं। ये नीचे जैसे स्क्वायर्स बनाए थे तो मैं बीच में आ जाती हूँ अपने इसके स्लिप स्टिच से स्क्वायर के बीच में, और 1 2 और 3 स्टिच लेकर के 3 स्टिच लेके एक स्क्वायर छोड़ के दूसरे स्क्वायर के बीच में जा कर के एक चेन, फिर एक स्क्वायर छोड़ के दूसरे स्क्वायर में जा कर के जैसे हमने पहले स्क्वायर्स बनाए थे, आप टोटल रो 8 के अंदर वापस 81 स्क्वायर्स बनाएं। ये हमारी जो होगी ये रो 8 होगी और हमें वापस इसके ऊपर 81 स्क्वायर्स मिल जाएंगे। तो आप 81 स्क्वायर्स बनाइए और फिर वापस मिलिए। देखिए दोस्तों, ये रो 8 के एंड में मैंने 80 स्क्वायर्स बना लिए हैं और अब ये मैं फाइनली 81 स्क्वायर जोड़ने जा रही हूँ। और अब हम रो 9 शुरू करेंगे। रो 9 हमारी बिल्कुल पहले वाली रो जैसी होगी। ये हमने फर्स्ट डबल क्रोशे का 2 चेन ले लिया है और अब हम वापस स्क्वायर के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। स्क्वायर के अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। वापस पोस्ट के ऊपर पोस्ट लेंगे और स्क्वायर जो आ गया है इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो रो के एंड में हमारे पास 243 डबल क्रोशे हो जाएंगे। अगर हम 81 स्क्वायर के अंदर 3 डबल क्रोशे डाल रहे हैं तो हमारे पास 243 गोल घूम के यहाँ पर 243 आ जाएंगे। तो आप ये लास्ट स्क्वायर तक आइए, मैं भी कंप्लीट करके वापस आपके पास आती हूँ। ये देखिए, रो 9 के एंड में मेरी 243 पोस्ट कंप्लीट हो गई हैं, 243 डबल क्रोशे। ये लास्ट स्क्वायर के अंदर जैसा आप देख सकते हैं मैंने 2 डाले हैं, लेकिन अगले राउंड के लिए अगले राउंड से हमें इवन नंबर्स चाहिए। तो इस लास्ट स्क्वायर के अंदर हमें 2 की बजाय 3 डबल क्रोशे डालने हैं ताकि टोटल काउंट 243 से 244 हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये जो लास्ट स्टेप है इसके अंदर ये एक पोस्ट के ऊपर तो ये एक पोस्ट बनी और नॉर्मली हम 2 डालते हैं तो 243 हो गई, लेकिन इसमें आप एक एक्स्ट्रा और डालेंगे यानी लास्ट स्क्वायर के अंदर 3 डबल क्रोशे बुनेंगे और टोटल काउंट 244 तक ले जा कर के रो नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। अब मैं रो नंबर 9 को बंद कर रही हूँ और नीचे टोटल रो नंबर 9 में 244 पोस्ट बनती हैं। अब 244 पोस्ट इसको मैं सेंटर में ले जाऊंगी वापस, क्योंकि मुझे विंडो बनानी है। एक स्लिप स्टिच के साथ मैं सेंटर में ले गई हूँ और अब मुझे 244 स्टिच का ये ऊपर ले जाना है। 244 स्टिच के मुझे 122 विंडोज़, ये 122 स्क्वायर्स ऐसे ऊपर बनने। कैसे बनने हैं? हम इसका फर्स्ट डबल क्रोशे 2 चेन से बनाएंगे और थर्ड चेन वो एक गैप की बना देंगे। तो और ये एक गैप छोड़ दिया, एक विंडो बन गई, एक डबल क्रोशे, एक चेन, फिर एक ये गैप छोड़ दिया, फिर डबल क्रोशे। तो हमारी 122 विंडोज़ बनना ज़रूरी है। लास्ट स्टेप को मिस ना करें, रिपीट करके वीडियो बार बार देखें और गलती ना करें। काउंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। तो हमें रो 10 के अंदर 122 स्क्वायर्स बनाने हैं। आप बना करके वापस आइए, मैं भी अपना बना करके वापस आती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रो 10 के एंड में मेरा ये 121st स्क्वायर है और अब मैं एक चेन स्टिच ऑलरेडी की हुई है, ये जोड़ के 122nd स्क्वायर में अपना कंप्लीट करती हूँ। तो ये रो 10 के एंड में मेरा 122nd स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब मुझे वापस रो 11 शुरू करनी है, जिसके अंदर मेरे पास वापस 244 स्टिचेस करने हैं। तो वो कैसे करेंगे? ये रहा 1 2 रो 11 का फर्स्ट डबल क्रोशे, 2 चेन वाला, और उसके बाद एक स्क्वायर के अंदर एक,
फिर एक पोस्ट के ऊपर एक, और एक स्क्वायर के अंदर डबल क्रोशे। तो ऐसे करके हम 122 स्क्वायर्स के ऊपर 244 स्टिचेस ले आएंगे, और ये हमारे रो योक का लास्ट रो होगी। तो इसमें बहुत केयरफुल रहें, हमें 244 स्टिचेस चाहिए। आप 244 स्टिचेस बनाइए और वापस आइए। देखिए दोस्तों, ये 11th रो के एंड में 244 स्टिचेस के बाद मैं इस 11th रो को कंप्लीट करती हूँ जॉइन करके। तो ये जॉइन करके मैं ज़रा फर्स्ट और 244 स्टिच के बीच में ज़रा स्टिच मार्कर लगा देती हूँ, और देखिए ये जॉइन होने के बाद ऐसे लगता है फुल सर्कल। ठीक है, ये इस तरह से लगता है। तो अब इन 244 स्टिचेस को, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, 244 स्टिचेस को हमें 2 स्लीव्स फ्रंट और बैक में डिवाइड करना है। तो ये डिवीजन का मेजरमेंट ज़रा देख लीजिए कैसे होता है। ये है हमारा 244 का सर्कल। ये स्टार्टिंग और एंड स्टिच के बीच में जो हमने मार्कर डाला था वो, वहाँ से आप 52 काउंट करेंगे तो आपकी एक स्लीव निकल आएगी। यहाँ आप एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। उसके बाद आप 70 काउंट करेंगे तो वहाँ आपका फ्रंट पोर्शन निकल जाएगा। फिर आप वापस 52 निकालेंगे तो वो दूसरी स्लीव हो जाएगी, और ये आपका ऑटोमेटिकली, अगर आपका 244 काउंट सही है तो ऑटोमेटिकली आपका बैक आ जाएगा। 52 की एक स्लीव, फ्रंट 70 का, 52 की दूसरी स्लीव, बैक 70 का, ये आपका टोटल 244 का काउंट हो गया है। एक बार स्वेटर में देखें कैसा लगता है। ये आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच का स्टिच मार्कर, ये 52 काउंट किए तो ये आपका टोटल एक स्लीव बनती है। ये 52 काउंट करने के बाद 52 के बाद यहाँ स्टिच मार्कर डालना है स्पेस में, सेफ्टी पिन। उसके बाद आप 70 काउंट करेंगे तो आपका फ्रंट बन जाएगा। 70 काउंट करने के बाद यहाँ पर आप एक सेफ्टी पिन डाल दीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए, वापस 52 का काउंट, तो आपका दूसरी स्लीव निकल आएगी। उसके बाद ये 52, तो ये बीच में जगह आ गई, यहाँ सेफ्टी पिन डाल दीजिए, वापस आप 70 काउंट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका स्टिच काउंट सही है 244 का तो ऑटोमेटिकली ही ये 70 होंगे। तो ये इस तरह से आपका पूरा बन जाता है। अब इसे हमें फोल्ड कैसे करना है। तो ये आपका राइट साइड है, दिस इज़ योर राइट साइड। तो इस राइट साइड को हम बाहर के पोर्शन में निकाल के इस स्टिच मार्कर के ऊपर ये दूसरा स्टिच मार्कर इस तरह से रख देंगे। ये छेद के ऊपर बिल्कुल, ये जो विंडो बनाई थी हमने, विंडो के ऊपर विंडो आनी चाहिए। तो ये आपकी एक स्लीव बन गई, और फ्रंट एंड बैक पोर्शन, और सिमिलरली इस स्टिच मार्कर के ऊपर दूसरा स्टिच मार्कर, ये आपकी स्लीव बन गई। तो ये बिल्कुल आपका इस तरह से तैयार हो गया। ये आपका 52 की एक स्लीव, 70 का फ्रंट एंड बैक, और 52 की दूसरी स्लीव। ये ऐसे लगेगा देखने में। इस तरह से 52, 70, 52। सो इट इज़ लाइक दिस। अब इसे जोड़ना सीखेंगे। तो अब हम स्लीव्स जोड़ेंगे। तो इस स्लीव ये जब स्लीव जोड़ने की बारी आएगी तो एक स्टिच ऑलरेडी हमारे पास होगा। ये जो हमारी पिछली लाइन के अंदर आप देख सकते हैं, पिछली लाइन के अंदर ये जो चेन वाला डबल क्रोशे था जहाँ से बिगिनिंग होती है, उससे पीछे वाले स्क्वायर के अंदर हमें क्रोशो डालना है, और इस क्रोशो को स्लाइड थ्रू करना है इस सेफ्टी पिन वाले होल के अंदर। ठीक है, ये स्लाइड कर दिया, और एक और चेन निकालनी है इसके अंदर, तो ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 हो गए, और इनको एक चेन स्टिच के साथ बंद कर देना है। ये देखिए आपकी स्लीव बन गई। ठीक है, तो अब मैं इस जॉइन के साथ 2 बातें करूँगी। एक तो मैं इसमें नया कलर जोड़ रही हूँ, आप चाहें तो ना जोड़ें, क्योंकि, और मैं सिर्फ इसी लाइन के लिए रो 12 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो रो 12 के लिए मैं एक कलर, इसमें नया कलर जोड़ूंगी और एक नई स्टिच भी बनाऊंगी
इसी नए कलर से। इसका रीज़न है, ये डार्क कलर है और मैं इसका मोनोटोन तोड़ना चाह रही थी। आपने देखा मैंने किस तरह से कलर जॉइन किया, ये ऐसे ले लिया, ये बिल्कुल इसके अंदर डाल दिया और इसको खींच दिया रेड वाले को, तो पीछे रेड और वाइट दोनों टेल आ गई। इस वक्त ये कलर जोड़ने का एक पर्पस और भी है कि मैं बॉडी और योक के बीच में डिफरेंस लाना चाह रही थी, और कलर इतना स्ट्रॉन्ग है रेड कि मैं उसका मोनोटोन भी तोड़ना चाह रही थी। तो ये हो गया, मैंने वाइट कलर जॉइन कर लिया। ठीक है, अब इस वाइट कलर से मैं अपनी फर्स्ट चेन भी बनाऊंगी डिज़ाइन की। और ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालती हूँ ताकि नीटनेस आ जाए। यस, ये अब बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये जॉइन किया हुआ है। ठीक है, एक मैंने इसके अंदर से अब 1 2 3 चेन हमने ली। 2 चेन तो होती है हमारी डबल क्रोशे की और तीसरी गैप की होती है। ये गैप हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर एक वी स्ट्रक्चर बनाना है। तो एक डबल क्रोशे उसी छेद के अंदर, इसी छेद के अंदर, ये देख रहे हैं, इसी छेद के अंदर हमने ये एक वी बना दिया। ठीक है, अब हम ये एक छोड़ देंगे, दिख रहा है, इसे एक को छोड़ देंगे हम, और एक को छोड़ने के बाद इसके अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और उसी के अंदर दूसरा डबल क्रोशे भी बनाएंगे। ये देख लीजिए, ये ऐसे बन रहा है। ठीक है, और वापस से दिखाती हूँ, ये एक वापस छोड़ दिया, ये एक वापस छोड़ दिया। अब इसके अंदर एक डबल क्रोशे, एक चेन और वापस एक डबल क्रोशे, मतलब हमें वी का शेप बनाना है। ये आप देख लीजिए, ये वी का शेप बन रहा है। हर दो के एक बीच में छोड़ के वी, ये छोड़ के इसमें वी, ये छोड़ के इसमें वी, ऐसे आपके 35 वी बन जाएंगे इधर। पर अभी आप 35 वी बना के मेरे पास वापस आइए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे 35 वी हो चुके हैं, और जब हमारे 35 वी ख़त्म हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से आकर के आपकी रुक जाएगी। ये लास्ट वी के बाद एक ये गैप और फिर सेफ्टी पिन। तो हमें ये सेफ्टी पिन और दूसरी जो हमने स्लीव की एंड में जो सेफ्टी पिन काटी थी, दोनों को जोड़ के अब हमें जोड़ते हुए हमें वी बनाना है। तो ये दोनों को जब हमने जोड़ा तो दोनों के गैप ओवरलैप होने चाहिए। ये दोनों के गैप ओवरलैप हो रहे हैं। अब इसको दोनों को जॉइन करके हमें ये एक हमारा ये एक डबल क्रोशे बन गया। एक चेन लेंगे वी बनाने के लिए, फिर से हमें इसके अंदर एक डबल क्रोशे बनाना है। तो ये हमारी स्लीव भी जॉइन हो गई, डिज़ाइन का वी भी बन गया। ठीक है, ये स्लीव जॉइन होगी। अब हम पलट लेंगे, ये देखिए, अगर हम पलटते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए, आपकी स्लीव भी बन गई, और ये आपकी स्लीव बन गई, और ये अब हम पलट लेंगे। अब हम ये जैसे ये यहाँ पर हमने जॉइन करने के लिए बनाया था, ये जॉइन करने के लिए बनाया था, अब हम यहाँ पर वी बनाएंगे। तो इस स्टिच के साथ, ये जॉइंट स्टिच के साथ आगे 35 डबल क्रोशे बनाइए और वापस आइए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये हमारे बैक साइड के भी 35 डबल क्रोशे तैयार हो गए हैं, सॉरी 35 वी तैयार हो गए हैं हमारे। और जब ये 35 वी तैयार हो जाएंगे तो हमारा एंड कुछ इस तरह से लगेगा। ये देखिए, इस तरह से लगेगा। ये वी है, वी के बाद एक ये स्क्वायर हमारा, और उसके बाद हमें एक ये स्क्वायर लगेगा, लेकिन ये स्क्वायर हमारा ये जॉइंट का स्क्वायर है। ये जॉइंट का स्क्वायर है, तो इसकी तरफ ना जाएं, ये दिखने में लगता है नहीं। तो ये स्क्वायर के गैप के बाद हमें एक स्लिप स्टिच के साथ इस वी के साथ हमें जोड़ देना है। देखिए, हम ऐसे जोड़ेंगे इसको, ये एक स्लिप स्टिच के साथ इसको हमने जोड़ दिया है। तो एक गैप के बाद
ये देखिए एक गैप के बाद हमने इसको वी से जोड़ दिया है। अब हम अपनी रो नंबर 13 डिज़ाइन की शुरू करेंगे। उससे पहले मैं ये वी जो है इसके सेंटर में आ जाऊंगी एक स्लिप स्टिच के द्वारा, ठीक है। और अब हम अपनी, मैं रेड ऊन वापस ले रही हूँ, अब मैं वाइट ऊन कभी भी दोबारा नहीं लूँगी, तो उसको वाइट को साइड में कर दूँगी। और रेड ऊन से हम अपनी 13th रो की फर्स्ट स्टिच जो है, फर्स्ट डबल क्रोशे 2 चेन से बनाऊंगी, ठीक है। इस वी के ऊपर हमें वी बनाना है। हमारा डिज़ाइन ऐसा है कि इस वी के ऊपर वी और इस वी के ऊपर डबल वी। बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये ओवरलैपिंग है। इस वी का हम सिर्फ ये लेफ़्ट जो स्टिच है वो बनाएंगे। राइट स्टिच हम रो एंड ख़त्म होने पे बनाएंगे। ये वी हमेशा इनकम्प्लीट शुरू होगा। तो ये हमने इसका वी का लेफ़्ट साइड बना दिया है। अब हम इस वी के ऊपर डबल वी लेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हम 2 को ज्वाइन कर दिया, उसके बाद हमने एक और डबल क्रोशे लिया और उसके बाद एक चेन लिया, यानी 2 वी के बाद नेक्स्ट स्टिच में 2 वी के बाद एक चेन लिया। फिर हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे एक चेन के बाद। दूसरा डबल क्रोशे हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, हम इसको एक स्टिच नहीं बनाएंगे, 2 की 2 रखेंगे और हम चले जाएंगे तीसरे वी के अंदर और हम इसका जो डबल क्रोशे है, ये 3 स्टिच रह जाते हैं, तीनों को एक साथ ले लेंगे, फिर एक चेन डालेंगे, फिर एक डबल क्रोशे डालेंगे और इसको भी हम पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम एक नेक्स्ट वी में हम पहला डबल क्रोशे डालेंगे और इन 3 को एक साथ लेंगे, फिर हम डबल क्रोशे डालेंगे और इसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम चेन डालेंगे, फिर से हम एक डबल क्रोशे लेंगे उसके अंदर, इसको कंप्लीट कर देंगे। जो फोर्थ हमारा डबल क्रोशे होगा उसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे, ये 2 स्टिच हम रहने देंगे और नेक्स्ट वी में जाके हम फर्स्ट डबल क्रोशे डालेंगे और तीनों को एक साथ लेंगे, चेन डालेंगे, फिर से दूसरा डबल क्रोशे लेंगे वी के अंदर और अगले वी वाइट वी के अंदर हम पहला डबल क्रोशे डालेंगे, इन 3 चेनों को एक साथ ले लेंगे, फिर एक दूसरा डबल क्रोशे डालेंगे, उसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर एक चेन डालेंगे, फिर एक चेन डबल क्रोशे लेंगे, फिर एक डबल क्रोशे लेकर के उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, अगले वी की जो फर्स्ट डबल क्रोशे उसके साथ हम इसको ले लेंगे। इस डिज़ाइन को ध्यान से देखिए तो ये डिज़ाइन ऐसे बनता है कि एक आपका डबल वी है, एक सिंगल वी है, एक डबल वी है, एक सिंगल वी है, एक डबल वी है, एक सिंगल वी है। पूरा स्वेटर इस डिज़ाइन से ही बनेगा। इस वी के ऊपर यही वी बनेगा और इस वी के ऊपर यही वी बनेगा। इस डिज़ाइन में फर्स्ट और लास्ट, ये चार वी वाला जो है डबल वी वाला, फर्स्ट और लास्ट को इस वी से जोड़ना है। फर्स्ट और लास्ट को, फर्स्ट को इस वी से, लास्ट को इस वी से जोड़ना है। फर्स्ट डबल क्रोशे को पीछे वाले वी से और लास्ट डबल क्रोशे को आने वाले वी से जोड़ना है, आपको स्लिप नहीं करना है। ये आपका देखने में कुछ ऐसे लगेगा, ये देखने में कुछ ऐसे लगेगा। तो ये इस तरह से चेन करते जाइए और ऐसे अब आपको ये पूरा सर्कल एक कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पर ये वी जॉइन करना सिखाना है। पूरा एक सर्कल कर लीजिए आप और उसके बाद जब मेरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसको जॉइन करना और नेक्स्ट रो करना सिखा दूँगी और टोटल बता दूँगी कि इस फ्रॉक के अंदर कितनी रोज़ बननी चाहिए। देखिए दोस्तों, करते करते हम दूसरी स्लीव के नीचे आ गए हैं और इसके वी के ऊपर आ गए हैं। डरिए नहीं, इसको नॉर्मल स्टिच की तरह ही यूज़ कीजिए। ये 3 एक साथ, एक डबल क्रोशे, चेन, एक डबल क्रोशे, फिर से एक डबल क्रोशे और ये वापस वी, सॉरी ये निकल गया। इसको नॉर्मल चेन की तरह ही ट्रीट कीजिएगा। इसमें इस वी के नीचे ये वाला वी क्यों नहीं आया, ऐसा सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको नॉर्मल की तरह ही ट्रीट कीजिए। चलिए,
देखिए दोस्तों, हम ये रो के एंड में आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वी का लेफ़्ट हैंड साइड ही हमने बनाया है, राइट हैंड साइड अब हम बनाएंगे। मेरे क्रोशे हुक पे ऑलरेडी ये दो फंदे हैं और तीसरा फंदा मुझे मिलेगा जो ये राइट हैंड साइड का डबल क्रोशे हम बनाएंगे वी का, उस पे से मेरे को मिलेगा। तो ये मैंने बना लिया है। ये हमारे यहाँ 3 हो गए हैं। इसके साथ साथ हमारे इस वी का राइट हैंड साइड भी बन गया है और हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक चेन बनाएंगे और फिर एक स्लिप स्टिच के साथ इस वी को हम जोड़ देंगे। ये देखिए, ये नीचे का वी भी बन गया है। थोड़ा सा अजीब इसलिए लगता है क्योंकि ये फर्स्ट स्टिच है और मैंने धागा चेंज किया है, अदरवाइज़ ये इतना काफ़ी नीट आता है ये। ठीक है, अब हमें वापस रो 14 शुरू करनी है। तो जैसे कि हम पहला जो डबल क्रोशे बनाते हैं वो 2 चेन का बनाते हैं, तो हम ये 2 चेन का डबल क्रोशे बना रहे हैं। एक और ये 2 चेन का डबल क्रोशे हो गया। ये वी का वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड बना है हमारा और अब हम शुरू कर देंगे ये डिज़ाइन। अब इस डिज़ाइन की आप 20 रोज़ बनाइए। ये देखिए, ये डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन की आप 20 रोज़ बनाएंगे बिल्कुल ऐसे ही। ये 4 वाला और ये 4 वाला भी, ये 2 डबल क्रोशे वाला भी, ये 4 डबल क्रोशे वाला भी, 2 डबल क्रोशे वाला भी, ऐसे आप ये 20 रोज़ बनाएंगे, आपकी फ्रॉक कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, कुछ 5 लाइन बनने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। अगर आप इसको इस तरह से समेटेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये थोड़े से सिलवटें आ रही हैं। यही फ्रॉक बनाता है, डरना नहीं है। यही नीचे जब लेंथ हो जाएगी तो फ्रॉक सुंदर लगेगा। यहाँ जो सिलवटें आ रही हैं ये भी स्ट्रेच हो जाएगा जब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो मैंने सोचा एक बार आपको दिखा दूं कि ये 5 जैसी रो बनने के बाद ये देखिए ये कैसा दिखता है, ताकि आपको तसल्ली रहे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, 18 रो ख़त्म होने के बाद आपका स्वेटर कुछ ऐसे दिखेगा। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगता है, आप इसे देख सकते हैं और मुझे ये बहुत पसंद है। और जहाँ मैं बना के देती हूँ वहाँ भी ये लोग बहुत खूब तारीफ़ करते हैं उसकी। तो ये 18 रो ख़त्म होने के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी एजिंग कैसे बनानी है। जो लेस है एजिंग वो कैसे बनानी है। तो आप देख लीजिए, ये मान लीजिए ये आपकी 18 रो ख़त्म हो गई। इसकी एजिंग बनाने के लिए मैं दूसरा कलर यूज़ करूँगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये काफ़ी ब्राइट रेड है, तो इसका मोनोटोन तोड़ने के लिए मैं वापस से जो वाइट हमने पहले यूज़ किया था वो कलर यूज़ करूँगी। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपकी जैसे कि मैंने बताया था कि ये लेफ़्ट स्टिच ऑलरेडी बनी होती है, राइट स्टिच को जोड़ के हम बनाते हैं। तो अब ये हमें एक स्टिच मिल चुकी है जिसको हमें फिर से स्लिप स्टिच लेकर के पीछे की तरफ एक हमें जाना है और उसको सेंटर में लेके आना है। सो ये एक स्टिच सेंटर में आ जाती है तो नीट लगती है। अब ये स्लिप स्टिच से हम इसको सेंटर में ले गए और मैं वाइट कलर जोड़ के इसकी पहली जो लेस की जो पहली स्टिच है वो बना रही हूँ। और लेस की पहली स्टिच है वी के अंदर, जो सिंगल वी है उसके अंदर 1 सिंगल क्रोशे। ये 1 सिंगल क्रोशे हो गया। और जो ये हमारा 4 वाला वी है इसके अंदर हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, चलो इसे ले ही लेते हैं, एजिंग में नहीं तो दिखेगा। 2, 3, 4, 5। फिर वापस ये जो हमारा सिंगल वी है इसके अंदर 1 सिंगल क्रोशे लेंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा। ये ऐसे बन जाएगा। फिर से हम जो ये 4 वाला वी है, ये देखिए ये जो 4 वाला वी है, ठीक है, इसके अंदर हम 5 सिंगल डबल क्रोशे लेंगे। 1, 2, 3,
4 5 और ये जो हमारा नॉर्मल वी है, ये देखिए हमारा ये जो नॉर्मल वी है, ये इसके अंदर हम 1 सिंगल क्रोशे लेंगे। ये तो ये क्या, ये 5 और ये देखिए ये 5 और ये 1 और ये 5 और ये 1, जो 5 वाला है वो हमें 4 सिंगल क्रोशे पे लेना है। ये देखिए ये जो 4 सिंगल क्रोशे हैं, जो 4 सिंगल क्रोशे का जोड़ा है उसके ऊपर हमने 5 लिया है, और जो 1 सिंगल क्रोशे ये 2 का है वी, उसके ऊपर हमने 1 सिंगल क्रोशे लिया। तो ऐसा करके आप पूरी लेस बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी एक लाइन की लेस बनके ऐसी लगेगी। 20th के बाद ये 21st लेस वाली लाइन ऐसी लगेगी, यू नो, लाइक दिस। चलिए दोस्तों, सेम टाइप ऑफ लेस मैं आपको बाजू में बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे जॉइन के नीचे का वी है। अगर आप ये देखें तो ये वी है, और ये वी के पास ही आपको ये जो शुरुआत की चेन डबल क्रोशे होता है 3 चेन का, वो आपको दिख रहा है। तो वहाँ से आपको 2-2 की पेयरिंग लेनी है, 2 डबल क्रोशे की पेयरिंग लेनी है। एक पैर, फिर ये 2 पैर, ये तीसरा, ये चौथा नीचे गया, 5वां, ऐसे 2-2 की पेयरिंग आपको लेनी है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, पहला फंदा डालते हैं। तो ये पहला फंदा लेते हैं, ये रहा, और ये हमने पहला फंदा ले लिया, इसको हमने एक सिंगल क्रोशे मान लिया, ठीक है। और अब हम ये जो हमारा 2 था, ये रहा, अगर दिख रहा है तो ये वाला 1 2, इसको छोड़ दिया। अब हमने यहाँ डाला और वही हमने वो 5 चेन बनाई, 5 डबल क्रोशे बनाए, सॉरी, 1 2 3 4 और 5। रिमेंबर ये 52 स्टिचेस हैं, तो ये इवन नंबर ही बनेगा। अब ये दोबारा हमारा ये दो डबल क्रोशे छोड़ के एक सिंगल क्रोशे, फिर वापस ये 2 डबल क्रोशे छोड़ा और हमने वापस 5 बनाए। यानी कि जो नीचे हमने 4 वी और 2 वी में डिज़ाइन बनाया था बॉर्डर का, वो हमें यहाँ पर 2-2 डबल क्रोशे छोड़ करके बनाना है। और क्योंकि इवन नंबर है तो ये बहुत आसानी से डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। ये बन गया। अब आप, ये रहा सिंगल क्रोशे, ये 2 छोड़ के वापस डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे बनेंगे इसमें। आप इस तरह से अपनी पूरी बाजू कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बनाइए, और मैं आपको इसकी एंडिंग भी दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों, जब रो ख़त्म होने लगेगी तो आपकी जो लास्ट स्टिच बनेगी वो 5 की बनेगी, और उसके बाद ये 1 का गैप रहेगा, और ऑटोमेटिकली हम अपनी सिंगल क्रोशे वाली स्टिच पे आ जाएंगे जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो इस सिंगल क्रोशे की स्टिच को ऊपर से हम ले करके एक स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर लेंगे, और हमारी लेस हो गई ख़त्म। थोड़ा मजबूत करने के लिए स्टिच एक आध बार और डाल दें, नहीं तो ये जो नेक्स्ट वाला 5 है इसके ऊपर से भी हम 3 सिंगल क्रोशे ले सकते हैं, एक, फिर आगे बढ़े दूसरे में, फिर आगे बढ़े तीसरे में, और फिर इसको कट कर सकते हैं। ये मजबूती प्रदान करेगा और कुछ नहीं है। तो ये आपकी रो ख़त्म हो गई। यानी जो आपकी लास्ट स्टिच होनी चाहिए लेस के अंदर बाजू में, वो ये 5 गैदर्स की होनी चाहिए, 5 डबल क्रोशे की। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत गड़बड़ हो जाती है स्लीव के अंदर,
52 स्टिचेस हैं, तो ऑल्टरनेट इवन ऑड ना, सिंगल 5 करके, तो लास्ट वाली 5 ही बनेगी क्योंकि सिंगल ऑलरेडी हम बना चुके हैं। तो आप अपनी ये लेस कंप्लीट कीजिए, मैं आपको डोरी बनाना सिखाती हूँ पॉम पॉम के साथ। देखिए दोस्तों, ये फ़्रॉक मेरा बन के तैयार है, आपका भी बन चुका होगा। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो नीचे वाली ये रो हैं, जो मैंने सिर्फ 18 बनाई थी क्योंकि मेरी ऊन कम रह गई थी, वो आपकी पूरी 20 बन के 1 वाइट रो बनी होगी। और ये जो मेरा कम ऊन की वजह से मैंने रेड ही कर दिया है, ये भी आपका ये बाजू और ये गला वाइट बना होगा। तो ये वाइट, और नीचे 3 रो वाइट की जगह खाली एक लेस जो है वो वाइट कलर की होगी। अब मैं आपको यहाँ डालने के लिए रस्सी बनाना सिखाऊंगी, डोरी विद पॉम पॉम, जो कि सिंपल चेन स्टिच से बनेगी, और उसको इसके अंदर वीव कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और फिर उसके बाद पॉम पॉम बनना हम सीखेंगे। तो चलिए हम डोरी बनाते हैं। डोरी बनाने के लिए हमें सिंपल चेन स्टिच से ही अपनी रस्सी बनानी है। बिल्कुल देखिए, एक लंबी थ्रेड टाइप बन जाएगी, तो मज़बूती रहती है। सिंपल ऊन डालने के बजाय आप उसको चेन स्टिच से ये ऐसे बना सकते हैं। इसकी कोई स्टिच काउंट नहीं है, ये आपको अप्रोप्रिएट लेंथ में बनानी है, और इसके अंदर आप डालते जाएं और बनाते जाएं। ये देखिए, और अंदर डालना मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। पहले तो आप इसका सेंटर लेंगे, अगर आपको याद हो तो ये 35 थे, तो आपको 35 का सेंटर जो होगा वो लेना है। 17 17 34 + 1 35, तो 17 छोड़ के 18th पे डालना है। 1 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ से काउंट करना है बाजू के नीचे से, तो ये आपका यहाँ से होगा काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18th पे आपको आपका सेंटर मिल गया। तो जब आपको ये सेंटर मिल जाता है, आप इसके अंदर से डालिए, पूरा पीछे रोटेट कीजिएगा, इसको ऐसे डालिए, एक अंदर, फिर इसके ऊपर से, ये नीचे से लिया, अब इसके ऊपर से आएगा, ठीक है। इसके ऊपर से डाल के इसके नीचे से ले, मतलब एक के ऊपर से, एक वी के ऊपर से, एक वी के नीचे से, ऐसे डाल के आप पूरा सर्कल बनाइए। क्योंकि हमने सेंटर 18 से लिया है, तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। आप, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कितनी लंबी बनानी है वो पता नहीं चलता है, तो मैं इस तरह से फंसा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं बनाती चली जाती हूँ, बनता चला जाता है, इसको आगे वीव करती चली जाती हूँ। तो क्या होता है, लंबी छोटी नहीं बनती है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही बनती है। तो ये अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो, तो ये एक के नीचे से, इसके ऊपर से, फिर इसके नीचे से, फिर इसके ऊपर से, ऐसा करके ये पूरा सर्कल आप बनाइए। और जब आप यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकाल लेंगे तो मेरे पास वापस आइए, मैं आपको इसको ख़त्म करना सिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये धागा पिरो दिया है मैंने इस तरह से। ये सिर्फ इतना ही रखना है, क्योंकि बाद में जब ये फ़्रॉक खींचा जाएगा, इतना ही एक्स्ट्रा, क्योंकि जब ये फ़्रॉक खींचा जाएगा तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो ये बहुत मतलब लटकता हुआ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इसकी निशानी ये है, आपने सही पिरोया कि बीच में एक वी, क्योंकि इधर इवन नंबर, इधर 17, इधर 17, तो ये 35th स्टिच बीच में है, ये एक एम्प्टी रहेगी। ऐसे आपको इसको टाई अप कर लेना है। अब हम इसके पॉम पॉम बनाएंगे, ठीक है। ये थ्रेड अगर रहेगा तो इसको हम वीव कर सकते हैं पॉम पॉम में, इसकी आप चिंता मत कीजिए। अब हम पॉम पॉम बनाएंगे। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, यूट्यूब पे और भी बहुत तरीके हैं पॉम पॉम बनाने के, आपको जो पसंद हो आप बना सकते हैं। जो मैं बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। कम ऊन मुझे यूज़ करनी होती है, इसलिए ये मैंने इस तरह से 15 बार लपेट लिया है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 बार लपेट लिया। अब इसको ऐसे खोलेंगे,
इसको हाफ वे थ्रू इसके अंदर डाल देंगे और ये इसके अराउंड ऐसे लपेटेंगे। ये थोड़ा सा ऊपर टॉप में रहना चाहिए और इसको जितना टाइट हो सके उतना। फिर ये अपनी ये जो टॉप में रहेगा ये छेद के अंदर से ये हमारा ये निकल जाता है। एकदम साइंटिफिकली करना है। और ये ऐसे लपेटा, ये यहाँ था, इसको ऐसे लिया, ये अपने आप गांठ पड़ जाएगी। ये पड़ गई गांठ। इसको अभी कट नहीं करना है। ये पड़ गई गांठ तो इसको कट नहीं करना है। ये एक स्टिच अभी है ऊपर और ये दूसरी स्टिच है। अब इससे हमको जोड़ लेना है। चाहिए तो इसको भी ले लीजिए बीच में, मैंने कहा था इसको वीव कर सकते हैं। ये जुड़ गया। अब ये टेल हमको नीट एंड क्लीन बनानी है, तो ये टेल के साथ वीव करते हुए ऊपर चले जाएं, कोई इशू नहीं है। ये इस टेल को आप कट कर सकते हैं, ये कभी खुलेगी नहीं, ये भी वीव हो गई है, कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगी। ये ऐसे मैं आपको दूसरा भी करके बताती हूँ। अब आप इसको कट कर सकते हैं, मैं जनरली कट कर देती हूँ। ये आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ से एक और बार गांठ मार के ये गांठ मार के इसको कट कर सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरा भी पॉम पॉम बना लीजिए। इसको बनाने के लिए अब नीचे से कट करना है। ये ऐसे स्ट्रेच करके काटिएगा तो इवन बनेंगे, तो आपको अनइवन नहीं दिखेगा। ये स्ट्रेच करना है थोड़ा ताकि सब बराबर हो। कहीं अगर दब गया हो गलती से दूसरी जगह तो देखिए। ये मैंने 15 का लिया है, जो डबल करके 30 हो जाता है। आप 30 का ले सकते हैं, डबल करके 60 कर ले सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ये इस तरह से बन गया, ख़त्म। ये फुदकनी हिंदी में ऐसा कहते हैं। ये इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, बस इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। इसका पर्पस ही यही होता है, बस यहाँ आके अटक गई। तो ऐसे आप दूसरी भी बना लीजिए और अब आपका फ्रॉक तैयार है। ये देखिए दोस्तों, ये फाइनली आपका फ्रॉक बनके रेडी है।